Hello everyone, myself Ritesh Tiwari, lecturer RK Group of Institution, नैनी प्रयागराज। पैरामेडिकल कोर्सेज, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्सेज और जीएनएम फर्स्ट ईयर कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपने सब्जेक्ट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अपने टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम के 9वें पार्ट में आज हम बात करेंगे एक नए एंडोक्राइन ग्लैंड की जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। इससे पहले का जो लेक्चर था, जो वीडियो था, उसमें हमने बात की थी थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले तीनों हार्मोन्स T3, T4 और कैल्सिटोनिन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन था, क्या रोल था, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में बात की थी। अब हम आज बात करेंगे उसी से रिलेटेड, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड एक और एंडोक्राइन ग्लैंड छोटा सा हमारी बॉडी का, जिसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड। तो इस ग्लैंड के बारे में आज हम लोग शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि इसका हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है या क्या रोल है। तो इसको एक एक पॉइंट के साथ समझिए आप। पहले तो इसका जो नाम है पैराथायराइड, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये नाम कैसे पड़ा। तो नाम में आपको थायराइड पता चल रहा है, तो थायराइड आपका जो थायराइड ग्लैंड था, जो इससे पहले हमने पढ़ा, वो वही है। और थायराइड के आगे ऐड है पैरा। पैरा का मतलब होता है एडजेसेंट। पैरा का आप हिंदी में शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो उसका मतलब होता है समीप, पास वाला या अलोंग साइड, जो एकदम पास में सटा हुआ है। एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल नजदीक, समीप। तो चूंकि ये पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड था हमारा, उसी के पास में, उसी से सटा होता है, उसी से टच होता है, इसीलिए हम लोग इसको पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। तो आपको नाम से इसका मतलब समझ में आ रहा है कि क्यों इसका नाम पैराथायराइड ग्लैंड दिया गया है। अब इसमें पहला पॉइंट देखिए, द पैराथायराइड ग्लैंड्स आर टू पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स लोकेटेड बिहाइंड द लेफ्ट एंड राइट लोब ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब ये पहले पॉइंट में जो है पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन बताई जा रही है, हमारी बॉडी में कहां पे लोकेटेड है वो। तो क्या कह रहा है कि पैराथायराइड ग्लैंड क्या है, वो टू पेयर्स ऑफ ग्लैंड। टू पेयर्स मतलब दो जोड़ी में, मतलब टोटल नंबर में कितने, 4। दो जोड़ी में होते हैं ये ग्लैंड। और हमारी बॉडी में कहां लोकेटेड होते हैं, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि दो लोब होते हैं, लेफ्ट और राइट लोब। जो ट्रैकिया है, विंड पाइप, उसके राइट साइड में एक पार्ट होता है, उसको राइट लोब बोलते हैं, और उसके लेफ्ट साइड में एक होता है, उसको लेफ्ट लोब। और दोनों बीच में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इस्थमस से। तो जो दोनों लोब है थायराइड ग्लैंड का, लेफ्ट लोब और राइट लोब, उन दोनों लोब के कहां पे, बिहाइंड में, उन दोनों लोब के पीछे ये दो जोड़े में ये ग्लैंड होता है पैराथायराइड ग्लैंड। मतलब राइट वाला जो लोब है उसके पीछे 2 और लेफ्ट वाला जो लोब है उसके पीछे 2। तो कुल मिला के टोटल 4 हो गए नंबर में। 2 जोड़े में ये ग्लैंड हमारी बॉडी में पाया जाता है, हमारे नेक में। तो ये पहला पॉइंट इसकी लोकेशन बता रहा है, कहां पे हमारी बॉडी में ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है। अगला पॉइंट देखिए, द टू पैराथायराइड ग्लैंड्स ऑन ईच साइड विच आर हायर आर कॉल्ड द सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड्स, कॉमा, while the lower two are called the inferior parathyroid glands। ठीक है। अब ऊपर में हमने देखा कि ये कैसे होते हैं, 2 जोड़े में पाए जाते हैं, 2 पेयर्स, 4 होते हैं नंबर में। तो इन चारों में, इन 2 जोड़ों में जो पहले 2, कौन वाले, ऑन ईच साइड, जो हायर है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि राइट लोब में, राइट लोब के साइड में, बिहाइंड में, थायराइड के जो ऊपर है, जो ऊपर वाले पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है, उनको हम लोग सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। सुपीरियर मतलब ऊपर। ठीक है, तो 2 जोड़ों में जो ऊपर वाले जो हैं दोनों तरफ, उनका नाम है सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। और नीचे जो होंगे थोड़ा सा नीचे वाले का नाम है इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। राइट साइड में ऊपर एक जो है उसको बोलेंगे सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट लोब के बिहाइंड में पीछे ऊपर जो है उसका नाम सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, और नीचे वाले जो दोनों हैं उनका नाम इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड। सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे। अगला पॉइंट, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, ब्रैकेट में
6 मिलीमीटर लॉन्ग एंड 3 मिलीमीटर वाइड। बहुत ही छोटे साइज का एंडोक्राइन ग्लैंड है ये। लंबाई इसकी लगभग 6 मिलीमीटर के आसपास होती है और इसकी वाइड चौड़ाई जो है वो 3 मिलीमीटर के आसपास है। वेरी स्मॉल, बहुत छोटे स्मॉल साइज का एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगले पॉइंट में देखिए, वेट इज अबाउट 30 to 35 मिलीग्राम। 30 से 35 मिलीग्राम इसका वजन है, मतलब बहुत ही कम है इसका वजन थायराइड की तुलना में। थायराइड का हमने देखा था एक एडल्ट में कितना था, 20 से 40 ग्राम के आसपास था, ग्राम, और यह है मिलीग्राम, उससे काफी कम, 30 से 35 मिलीग्राम। अगला पॉइंट देखिए जो इंपॉर्टेंट है, द पैराथायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस एंड सिक्रीट्स पैराथायराइड हार्मोन, ब्रैकेट में पीटीएच, पैराथॉर्मोन और पैराथायरिन। क्या मतलब इस पॉइंट का कि ये जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड, इसका काम है यहां से प्रोड्यूस होता है, बनता है और सिक्रीट होता है, निकलता है एकमात्र हार्मोन। केवल एक हार्मोन ये ग्लैंड सिक्रीट करेगा, बनाएगा, जिसका नाम है, इसी के नाम पे उसका नाम पड़ा पैराथायराइड हार्मोन, शॉर्ट में जिसको हम लोग पीटीएच लिखते हैं, पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन। इसके और भी नाम है, इसी को हम लोग पैराथॉर्मोन भी बोलते हैं, पैराथॉर्मोन, और इसी को हम लोग पैराथायरिन भी बोलते हैं। तो ये 3 नाम हैं जो सेम हार्मोन के हैं, जो ये ग्लैंड सिक्रीट करता है, एकमात्र हार्मोन जो यहां से इस ग्लैंड से बनेगा। अब अगले पॉइंट में आइए। अगला पॉइंट जो आपको बताएगा वो इस हार्मोन का हमारी बॉडी में क्या एक्शन है, क्या रोल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पीटीएच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, फुल स्टॉप। इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीजेस ब्लड प्लाज्मा लेवल ऑफ फॉस्फेट। अब पीटीएच का जो हमारी बॉडी में रोल है या काम है या इंपॉर्टेंस है, वो किस जगह के लिए एसेंशियल है, कहां पे जरूरी है ये, हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करके रखने में, बैलेंस बना के रखने में, कैल्शियम का लेवल का हमारी बॉडी में या ब्लड में, उसमें इस हार्मोन का रोल है पीटीएच का। क्या करता है ये, इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल, हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, और उसके साथ साथ फॉस्फेट के लेवल को, फॉस्फोरस के लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ध्यान दीजिएगा यहां पे, कैल्शियम के लेवल को तो इंक्रीज करेगा, लेकिन फॉस्फेट के लेवल को ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखिए, पीटीएच हैज इफेक्ट्स एंटागोनिस्टिक टू कैल्सीटोनिन। तो इस काम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि पीटीएच का जो इफेक्ट है हमारी बॉडी में, जो असर डालता है, वो कैसा इफेक्ट है, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक, ये जो टर्म है एंटागोनिस्टिक, इसका मतलब होता है विरोधी काम, अपोजिट काम करने वाला। किसके अपोजिट काम करता है ये, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन इस हार्मोन, ये हार्मोन कहां से सिक्रीट होगा, ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होगा, जिसके बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी। तो कैल्सीटोनिन और पीटीएच का इफेक्ट एक दूसरे के कैसे विरोधी काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं वो हमने देख लिया। पीटीएच का काम क्या है, आपने देखा, हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, ये इंक्रीज करता है। जबकि कैल्सीटोनिन में हमने पढ़ा था कि कैल्सीटोनिन का काम क्या है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करना। ठीक है, तो ये हुआ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। बट यहां ध्यान दीजिएगा, फॉस्फेट, कैल्सीटोनिन भी क्या करा रहा था, फॉस्फेट के लेवल को डिक्रीज करा रहा था, और पीटीएच भी क्या करा रहा है, फॉस्फेट के लेवल को डिक्रीज करा रहा है। तो फॉस्फेट में एंटागोनिस्टिक इफेक्ट नहीं है, केवल कैल्शियम के लेवल में एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, क्योंकि ज्यादा काम जो है इन दोनों का, पीटीएच और कैल्सीटोनिन का, वो कैल्शियम लेवल पे है, फॉस्फेट पे उतना ज्यादा रोल इसका नहीं है। तो ये हुआ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, क्या था वो आपको क्लियर होगा इस पॉइंट से। अब नीचे यहां पे आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना हुआ है कल की तरह से। ये जो फ्लो चार्ट है ये कुछ नहीं है, ये पीटीएच कैसे काम करता है हमारी बॉडी पे, कैसे ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है ब्लड में, वही आपको इस फ्लो चार्ट के थ्रू बताने की कोशिश की गई है। तो इस साइड जो आप देख रहे हैं, पहले इसको देखिएगा, उसके बाद हम इधर की बात करते हैं।
तो ये क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट से समझिए। डिक्रीज्ड ब्लड कैल्शियम लेवल, किसी भी रीजन से, किसी भी वजह से अगर हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ब्लड में कैल्शियम की लेवल घट गई, हाइपोकैल्सीमिया जिसको हम लोग कहते हैं, वो हो गया, तो ये जो सिग्नल जाएगा, कैल्शियम लेवल का डिक्रीज होने का जो सिग्नल जाएगा, वो पहले किसके पास जाएगा, ब्रेन के पास, क्योंकि उसी को कमांड भेजना है। तो ब्रेन के पास सिग्नल क्या पहुंचा कि हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल डाउन है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। तो क्या करेगा ब्रेन, ब्रेन सिग्नल भेजेगा किसके पास, पैराथायराइड ग्लैंड के पास। पैराथायराइड ग्लैंड के पास क्या सिग्नल भेजेगा ब्रेन कि आपके अंदर से जो हार्मोन, इनके अंदर से जो हार्मोन निकल रहा है पीटीएच, उसके सिक्रीशन को आप क्या करिए, बढ़ाइए। ठीक है, क्योंकि पीटीएच का काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। तो पीटीएच का सिक्रीशन पैराथायराइड से बढ़ जाएगा, और पीटीएच बढ़ जाएगा तो पीटीएच वहां से पैराथायराइड ग्लैंड से निकलने के बाद ब्लड के रास्ते कहां पे इसका टारगेट ऑर्गन है, इसका टारगेट ऑर्गन अगेन है हमारा बोन्स, हमारी हड्डियां। हड्डियों पे जाके ये क्या कराएगा, रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन्स। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बोन्स जो है वो हमारी बॉडी में वो जगह है जो कैल्शियम के रिजर्वॉयर है। कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे बोन्स में पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, बोन्स में जो कैल्शियम प्रेजेंट है वहां पे, वहां से एक्स्ट्रा कैल्शियम को रिलीज करा करके, निकाल करके वो किस में ला देगा, ब्लड में ला देगा, पीटीएच, जिससे कि जो मात्रा डिक्रीज है, जो कमी है ब्लड में, वो बोन्स से पूरी हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल, जो नॉर्मल सामान्य चाहिए ब्लड में कैल्शियम का लेवल होना हमारी बॉडी में, वो नॉर्मल जो है वो रीस्टोर हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। ओके, तो ये यहां से ये चार्ट बना और ये नॉर्मल तक पहुंच गया। ये हुआ रोल किसका, ये पीटीएच कैसे काम करता है, पैराथायराइड हार्मोन कैसे काम करता है। और इधर वाला जो बना है ये कुछ नहीं है, इसके बारे में ये वही है फ्लो चार्ट जो आपको पिछले कैल्सीटोनिन में बताया गया था, कैल्सीटोनिन में बनाया गया था। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करने के लिए दोनों को एक साथ बताया गया है। क्या होता है कैल्सीटोनिन में, जब कभी किसी कंडीशन की वजह से हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हो, तो बढ़ा हुआ सिग्नल ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन क्या कहता है, ब्रेन कहां पे भेजता है सिग्नल, थायराइड ग्लैंड के पास। क्या सिग्नल भेजता है कि थायराइड ग्लैंड से आपको कैल्सीटोनिन के सिक्रीशन को बढ़ाना है, क्योंकि कैल्सीटोनिन क्या करेगा, जो इंक्रीज है ब्लड कैल्शियम लेवल उसको दोबारा घटाएगा, नॉर्मल लाएगा। तो थायराइड से कैल्सीटोनिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। कैल्सीटोनिन भी जाके वर्क कहां पे करता है, हमारी हड्डियों पे, बोन पे ही काम करेगा, लेकिन काम क्या करेगा, पीटीएच का उल्टा। पीटीएच बोन से क्या कर रहा था, कैल्शियम को रिलीज करके ब्लड में भेज रहा था, और यहां पे क्या है, पहले से ही ब्लड में ज्यादा है, तो वो ब्लड वाला जो कैल्शियम ज्यादा है उसको लेकर के डिपॉजिट इकट्ठा कर देगा किस पे, बोन्स पे। तो जो बढ़ी हुई मात्रा है कैल्शियम की, वो वापस क्या हो जाएगी, यहां से रिस्टोर होके नॉर्मल हो जाएगी। तो दोनों का टारगेट ऑर्गन सेम है, बोन, बट दोनों का काम करने का तरीका कैसा है, एंटागोनिस्टिक, अपोजिट। तो ये एक छोटा सा एंडोक्राइन ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इतना ही है इसके बारे में, बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी बॉडी के लिए, बट ये फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आज हमने बात की, इसके लोकेशन और इससे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में। तो ये एक और एंडोक्राइन ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड जो था, वो आपके टॉपिक का, आपके सिलेबस का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने अगले एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। तो फिर वही बात कि लगातार आप लोग जो है हमारे YouTube चैनल पे ये सारे वीडियो कॉलेज के आपको अवेलेबल है, फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल है, आप वहां से इनको जो है देख करके समझ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट में बिल्कुल पूछिए, बिना किसी हिचक के, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि हमारे वीडियो कैसे बन रहे हैं, कैसी क्वालिटी है, कोई डाउट तो नहीं है, वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं, कोई टर्म समझ में आ रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जो है जुड़े रहिए और मेहनत करिए इसी तरह से, क्योंकि ये टाइम आपके ऑनलाइन क्लासेस का कब तक चलेगा ये किसी को नहीं पता। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इनको लगातार फॉलो करते रहिए, मेहनत करिए, पढ़ते रहिए।